Hello everyone, this is part 2 of chapter 1 Challenges to Nation Building. In the first part, we have already discussed about the end of British rule in India and the challenges that India faced at the time of independence. In this part, we will discuss about partition of India, problem and process of partition, and consequences of the partition. So let's begin. Process of partition. फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि देश इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन पार्टीशन के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 3 जून 1947 को भारत को दो भागों में इंडिया और पाकिस्तान में बांटने की घोषणा की गई, जिसे सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसी के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसके बाद 14-15 अगस्त को दो राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण होता है। तो जो पार्टीशन हुआ था ये रिलीजियस बेस पर हुआ था। मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए पाकिस्तान बनाया गया था और हिंदू मेजॉरिटी के लिए इंडिया में रहने की बात की गई थी। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के लिए जिनकी संख्या 565 थी, उन्हें ये पावर दी गई थी कि वे या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इसके अलावा पंजाब और बंगाल की समस्या ये थी कि यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही लगभग समान संख्या में थी, इक्वल पॉपुलेशन थी दोनों की। तो इस तरीके से पार्टीशन को लेकर कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट वाज द 4 प्रॉब्लम इन द पार्टीशन प्लान। तो हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रॉब्लम थी, फर्स्ट प्रॉब्लम वाज देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ब्रिटिश इंडिया। कि सिंगल बेल्ट का मतलब अगर हम इस मैप में समझें, ये मैप आपके चैप्टर में दिया हुआ है और ये मैप पार्टीशन से पहले का है और इस पूरे भारत में कहीं भी सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं थी। एक मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया जो था वो इधर पड़ रहा था, वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरा एरिया जिसे बंगाल को डिवाइड करके क्रिएट किया गया था वो ये पड़ रहा था, और ये बीच वाला लार्ज एरिया इंडियन टेरिटरी में आ रहा था ऐसा पूरा। दैट्स वाज द प्रॉब्लम। ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कैसे अपने रिलेशंस को मैनेज करेंगे, कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा, एक्सेसिबिलिटी कहाँ से होगी, दैट्स वाज द प्रॉब्लम। और हुआ भी यही। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट किया और ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान को खुद से अलग करते हुए एक अलग देश बांग्लादेश के रूप में सामने आया। तो इस तरीके से पार्टीशन के समय पाकिस्तान की दो विंग थी, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे बंगाल को डिवाइड करके बनाया गया, तो ये पहला फॉल्ट था पार्टीशन का। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन वाज नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये पर्टिकुलरली NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को लेकर थी। इसे आप मैप में देखिए, ये वाला जो एरिया है ये है NWFP। और यहाँ के पॉपुलर लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें
ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और ये पार्टीशन के एकदम खिलाफ थे। ये NWFP जो एरिया था, इस एरिया को पाकिस्तान के साथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे। इसका इन्होंने काफ़ी विरोध किया। गांधी जी के विचारों में बहुत अधिक विश्वास था इनका, गांधी जी के भक्त थे एकदम से, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसने पार्टीशन का एवं NWFP वाले एरिए को पाकिस्तान में मिलाने का विरोध किया। इसके बाद यहाँ पर रेफरेंडम जनमत संग्रह कराया गया, तो इस रेफरेंडम का भी विरोध किया इन्होंने, और इसके बाद रेफरेंडम का रिजल्ट जो था वो पाकिस्तान के फेवर में गया, और इस तरीके से NWFP पाकिस्तान का पार्ट बना। इसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम थी कि जो पंजाब एंड बंगाल थे वहाँ की पॉपुलेशन बहुत मिक्स थी। ये पूरा पार्ट ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर ये पूरा बंगाल था। इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें तो 1967 से पहले का जो पंजाब था उसमें शामिल था आज का पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया। मैप में अगर हम देखें तो आज़ादी के समय ये पूरा एरिया पंजाब में शामिल था, ये पूरा एरिया पंजाब में शामिल था ये। और पंजाब एवं बंगाल दोनों ही एरिया ये पॉपुलेशन में काफ़ी मिक्स थे। तो ये डिसीजन लिया गया कि ये दोनों ही प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब का डिवाइडेशन किया जाएगा, और माउंटबेटन प्लान में ही ये डिसाइड हो गया था कि दोनों प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था जिसके चेयरमैन थे रेडक्लिफ भारत आए थे 8 जुलाई 1947 को, और आज़ादी की डेट क्या थी 15 अगस्त। तो इस तरह इन्हें जो समय मिला था सिर्फ 5 वीक्स का मिला था बाउंड्री के डिवाइडेशन के लिए। तो इस तरीके से बंगाल और पंजाब की बाउंड्रीज का डिवाइडेशन किया गया था सर रेडक्लिफ के द्वारा। सिर्फ 5 हफ्ते में इन्होंने बंटवारा कर दिया। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं रेडक्लिफ के बारे में। सर रेडक्लिफ पहली बार भारत आए थे, उससे पहले वो फर्स्ट टाइम आए थे भारत, और उन्हें कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी भारत के बारे में। और ये कहा जाता है कि भारत का मौसम भी उनके अनुकूल नहीं था उस टाइम पर, जिस टाइम ये आए थे। ये जुलाई के महीने में आए थे, गर्मी का मौसम था बहुत ज़्यादा। उनका स्वास्थ्य भी यहाँ के मौसम से बिगड़ गया था, लूज़ मोशन की प्रॉब्लम थी उनको, और ऐसी स्थिति में सिर्फ दबाव के चलते उन्होंने बिना किसी व्यवहारिक जानकारी के एक बंद कमरे में बैठकर सीमाओं का निर्धारण कर दिया। तो जिसे समझा जा सकता है कि इसके क्या परिणाम रहे होंगे। इसके अलावा आज़ादी के दिन भी लोगों को नहीं पता था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, क्योंकि जो रेडक्लिफ के द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी वो की गई थी 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947 को। और तो इस तरीके से 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, लोग इस कंफ्यूजन में थे, उनको नहीं पता था कि वो इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप दोनों ही रीजन में बहुत ज़्यादा दंगे हुए। इसके अलावा फोर्थ प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स। जैसे भारत में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में थे, उसी तरीके से पाकिस्तान में हिंदू, सिख और सिंधी ये माइनॉरिटी में थे, और ये लोग फंसे हुए थे। इनका क्या होगा, ये एक बड़ा चैलेंज था। दोनों ही कंट्रीज़ में मेजॉरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज़ के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसाएं हुई, जबकि दोनों ही कंट्रीज़ के लीडर्स के द्वारा माइनॉरिटीज़ को सेफ रखने की बात की गई थी। जिन्ना और नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि माइनॉरिटीज़ को मरने नहीं देना है, लेकिन
इसके बाद भी व्यापक स्तर पर दंगे भड़के जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो ये 4 प्रॉब्लम थी पार्टीशन की, जिसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर रखिए। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के क्या परिणाम रहे। देखिए, अगर आपने मूवीज़ देखी हैं जो फर्स्ट पार्ट में मैंने सजेस्ट की थी, और इसके अलावा एक मूवी है गदर, सनी देओल की। ये मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में स्टार्टिंग के पार्ट में जो पार्टीशन के समय कम्युनल वायलेंस हुई थी उसे बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो आप इस पर काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में लिखते समय देखिए, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करीब 80 लाख लोगों ने माइग्रेट किया। इट इज़ द बिगेस्ट माइग्रेशन ऑल ओवर द हिस्ट्री। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पैदल मीलों चलना। अभी लॉकडाउन के समय में जब लोग मीलों पैदल चले तो हमने देखा कि किस प्रकार लोग मर रहे हैं। तो ये आज का समय है जब अच्छी खासी सड़कें हैं, काफ़ी रिसोर्सेस हैं, लेकिन उस समय का आप इमेजिन करिए जब कोई ख़ास सड़कें नहीं थी, रिसोर्सेस नहीं थे, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने मीलों पैदल चलकर बॉर्डर क्रॉस किया, और जबकि कम्युनल वायलेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे उस समय पर। लाहौर, कोलकाता, अमृतसर कम्युनल वायलेंस का मेन सेंटर बने हुए थे, जिसमें करीब 5 से 10 लाख लोग मारे गए। देखिए, ये सिर्फ एक डाटा है, एक अनुमान है कि संख्या इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि फैसले सियासी या राजनीतिक स्तर पर होते हैं, लेकिन उसका परिणाम ओवरऑल आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। लोगों का बॉर्डर क्रॉस करना हमें बहुत आसान लग सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ बॉर्डर ही क्रॉस लोगों ने नहीं किया, बल्कि इस पार्टीशन में ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जो लोग पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रहते हुए आ रहे थे, उन्हें वो जगह अब छोड़नी थी। अपना घर, कोठियाँ, ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़कर अब उन्हें एक अनजान जगह पर जाना था। जो पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक थे, अब वे बॉर्डर क्रॉस करके फुटपाथ पर थे। अब उन्हें रिफ्यूजी कैंप्स में रहना था। दोनों ही देशों में बड़े बड़े रिफ्यूजी कैंप लगाए गए थे। यहाँ दिल्ली में भी एक काफ़ी संख्या में यहाँ पर रिफ्यूजी कैंप लगाए गए थे, और अब उनको सेटल करना एक बड़ी चुनौती थी। लोगों को महीनों, सालों तक इन रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। अभी भी जिनके ग्रैंडफादर जो पार्टीशन के समय भारत आए थे, वे बताते हैं कि उस समय के हालातों के बारे में, कि किस तरीके की स्थितियों से देश को गुजरना पड़ा था। इसके अलावा ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो लोगों ने उस समय के हालातों पर लिखी हैं। वे सब हमें पार्टीशन के परिणामों की जानकारी देती हैं। वायलेंस को रोकने में गांधी जी का काफ़ी योगदान रहा। वे बंगाल गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहे थे, और उन्होंने उपवास आरंभ कर दिया था, जिससे दंगे काफ़ी हद तक रुक गए। माउंटबेटन ने भी लिखा है कि अकेले गांधी जी ने ही वो कर दिखाया जिसे हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं कर पा रही थी। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन एडवोकेटेड। देखिए, इसके ऊपर मूवी है गदर, जिसके बारे में मैंने भी बताया था। उसमें उस समय की स्थिति को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। वुमेन्स को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया गया। ऑनर किलिंग के बारे में जो आप सुनते हैं आज, लोगों ने रेप के डर से अपनी डॉटर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स को पॉइजन देकर मार डाला। अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए इस तरीके के कदम लोगों के द्वारा उठाए गए। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टीशन के परिणामों का दंश, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, वो सब देश को देखना पड़ा।
The partition was not merely a division of territory, but also got divided were the financial assets and things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books. एक एक चीज का बंटवारा हुआ. ऑफिसेज में जो टेबल्स, चेयर, टाइपराइटर्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उन हर एक एक चीज़ का बंटवारा हुआ. इस बंटवारे को लेकर मूवीज़ बनी हैं, नॉवेल्स लिखे गए हैं कि किस प्रकार वायसराय हाउस, जो आज का राष्ट्रपति भवन है, वहाँ एक एक रिसोर्सेस, एम्प्लॉयज़ का बंटवारा हुआ. तो अगर ब्रॉडली हमें समझना है तो हमें हिस्ट्री पढ़नी होगी. वे नॉवेल्स, स्टोरीज़, मूवीज़ जो बनी है पार्टीशन पर, वे हमें देखनी होंगी. तो हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार आम आदमी पर, उसकी डेली लाइफ पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ा. पार्टीशन का होना कितना बड़ा फॉल्ट था. दिस इज ए बिग लेसन फॉर अस. इससे हमें सबक मिलता है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या होंगे, उसका एनालिसिस हमको ज़रूर कर लेना चाहिए. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन, that is the integration of the country, integration of the princely states. Okay, give me your feedback in comment box. Be safe, be healthy, take care, bye bye.